प्रधानमंत्री मोदी का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा अटैक, कहा आप आपदा बनकर दिल्ली पर टूटी। आज हर बच्चा कह रहा है आपदा को नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए केजरीवाल को कट्टर बेईमान बताया, कहा ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार और सीनाजोरी करते हैं। पीएम मोदी बोले चाहता तो मैं भी अपने लिए शीश महल बनवा सकता था, लेकिन गरीबों के लिए पक्का घर ही मेरा सपना है। पीएम मोदी बोले आपदा सरकार ने दिल्ली के विकास को रोका, आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा जिस आपदा ने दिल्ली को घेरा उसके पास कोई विजन नहीं, ये सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं। चुनावी साल में दिल्ली को 4,500 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी वालों को 1675 फ्लैट्स की चाबी सौंपी। नजफगढ़ में सावरकर के नाम पर कॉलेज की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी पर केजरीवाल का पलटवार, कहा मेरे काम को आपदा नहीं आशीर्वाद कहते हैं, अपने काम नहीं किए इसलिए गालियां दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में आई है। दिल्ली में भाजपा के पास ना नेता है, ना नैरेटिव है और ना ही एजेंडा है। केंद्र सरकार पर केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले पक्का मकान बनवाने के नाम पर 2,78,000 लोगों को बेघर किया। बीजेपी को वोट दिया तो 2030 में सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। बढ़ते अपराध को केजरीवाल ने दिल्ली के लिए आपदा बताया, बोले अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन अमित शाह को नहीं दिखता। बेहतर होता मोदी जी अमित शाह से इस पर ध्यान देने के लिए कहते। पीएम मोदी ने आपदा वाले बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। सौरभ भारद्वाज बोले प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। सौरभ भारद्वाज बोले हमने तो सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई और बिजली सप्लाई को सुधारने का काम किया। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए क्या किया वो बताएं। सीएम आतिशी का बीजेपी पर पलटवार, कहा 10 सालों में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों के लिए क्या किया ये जरूर बताएं। सीएम आतिशी बोली बीजेपी के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, ना ही कोई सीएम फीस है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, कहा प्रदेश की 70 सीटों पर जीत हासिल करना हमारी प्राथमिकता है। नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिले आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और राघव चड्ढा। दिल्ली में वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम काटे जाने की शिकायत। संजय सिंह का अटैक, कहा केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में वोटरों का नाम हटाने का कैंपेन, इलेक्टोरल स्कैम से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। दिल्ली के कालकाजी सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को कैंडिडेट घोषित किया। मुख्यमंत्री आतिशी से होगा मुकाबला। कालकाजी सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर अलका लांबा ने पार्टी का आभार जताया। बोली पहले ये तय हो कि आतिशी सीएम है या काम चलाऊ सीएम। विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली बीजेपी पर बड़ी बैठक, कल चुनाव रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली चुनाव में न बटेंगे न कटेंगे के नारे की एंट्री। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने सीएम योगी की तस्वीर के साथ लगाए पोस्टर। एनसीपी अजित गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल का बयान, कहा एनसीपी के दोनों धड़े और दोनों परिवार साथ आएंगे तो खुशी होगी। दिल्ली में मालदीव और भारत के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। बैठक में द्विपक्षीय समझौते के ज्ञापनों का हुआ आदान प्रदान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने की रूपरेखा पर हस्ताक्षर हुए। चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे। बांग्लादेश में हो रही गिरफ्तारियों पर विदेश मंत्रालय ने कहा उम्मीद है कि सभी मामलों में निष्पक्ष सुनवाई होगी। अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों पर विदेश मंत्रालय ने स्टैंड क्लियर किया। कहा ट्रंप सरकार के साथ भी हम मजबूती के साथ काम करना चाहेंगे। दिल्ली में 7वां द्वीप विकास एजेंसी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता की, अधिकारी रहे मौजूद। ओडिशा के नए राज्यपाल बने हरि बाबू कंभमपति, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के नए राज्यपाल, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिलाई शपथ। महाराष्ट्र के मंत्री अदिति तटकरे बोली लाडली बहिना योजना की कुछ शिकायतें मिली हैं, हम उन पर जल्द कार्रवाई करेंगे। आधार कार्ड से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। असम के जागीरोड में अश्विनी वैष्णव ने की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के निर्माण कार्य की समीक्षा। कहा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बड़ी भूमिका। जम्मू कश्मीर में अभी हालात सामान्य नहीं हुए। सीएम उमर अब्दुल्ला बोले शांति की प्रक्रिया अभी भी जारी है। अमित शाह के दावे को सीएम उमर अब्दुल्ला ने खारिज किया। कहा आज भी आतंकी हमले हो रहे हैं। कल गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार ने आतंक का इकोसिस्टम खत्म कर दिया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब के सीएम भगवंत मान पर अटैक। कहा उन्हें किसानों की कोई चिंता नहीं, आप सरकार किसानों के साथ नहीं केंद्र के साथ है।
प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, भगवंत मान पंजाब के सीएम के तौर पर पूरी तरह से फेल साबित हुए। उन्होंने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, जगजीत डल्लेवाल का स्वास्थ्य पर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुका है, लेकिन केंद्र और पंजाब सरकार का रवैया अड़ियल, दोनों ही किसानों के खिलाफ। ममता बनर्जी के बीएसएफ वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, कहा, दीदी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, इसलिए बीएसएफ को गाली दे रही हैं। गिरिराज सिंह का दावा, बंगाल में बांग्लादेशी मुस्लिमों की संख्या बंगाली मुसलमानों से ज्यादा है। अगर सीएम ममता में हिम्मत है तो राज्य में सीए एनआरसी लागू करें। थिएटर भगदड़ मामले में अभिनेता अल्लू अर्जुन को बड़ी राहत, हैदराबाद की नामपल्ली कोर्ट ने दी नियमित जमानत। कासगंज के चंदन गुप्ता हत्याकांड के सभी 28 दोषियों को आजीवन कारावास। लखनऊ की स्पेशल एनआई कोर्ट ने सुनाई है सजा। जनवरी 2018 में कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या। उपद्रवियों की गोली लगने से गई चंदन की जान। चंदन गुप्ता हत्याकांड के दोषियों को उम्र कैद की सजा पर कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर बिहार में घमासान। सीएम हाउस घेरने निकले छात्र संगठन। पप्पू यादव के समर्थकों ने रोकी ट्रेन। बिहार के अररिया में भी पप्पू यादव के समर्थकों का चक्का जाम, सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया। पटना में बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कांग्रेस की मशाल रैली। बीपीएससी में री एग्जाम कराने की मांग। अमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर बोले, एडीएम ने मुझसे आंदोलन वापस लेने की बात कही, ये मेरे लिए संभव नहीं। किसी भी हालत में प्रशासन के कहने से आंदोलन वापस नहीं लूंगा। सीएम नीतीश पर पीके का अटैक, कहा, एंकार में सीएम साहब मिलने के लिए तैयार नहीं, मगर हम उनसे मिलकर रहेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती बोली, ऐसा लगता है कि जैसे बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। नीतीश कुमार को लालू यादव के ऑफर पर मीसा भारती का गोलमोल जवाब, कहा, वे पुराने दोस्त हैं, वे क्या कहते हैं वही जाने। भोपाल से यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर लाए जाने के विरोध में तेज हुआ आंदोलन। प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव। थार के कलेक्टर बोले, पीथमपुर में बहुत जल्द स्थिति सामान्य होगी, हम कानून व्यवस्था बिल्कुल भी भंग नहीं होने देंगे। पीथमपुर मामले पर बोले कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, कहा, जहरीले कचरे को दिन रात एक एक करके उठाना षड्यंत्र। हम सीएम से अनुरोध करते हैं कि उन्हें गंभीरता से लिया जाए। जीतू पटवारी पर भड़के एमपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग, कहा, कांग्रेस नेता कोर्ट के निर्णय की अवमानना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का विपक्ष पर अटैक, बोले, वोट की राजनीति के लिए झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। जिनके शासनकाल में त्रासदी हुई वही झूठ फैला रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने कहा, 40 साल बाद भी त्रासदी पर राजनीति हो रही है। अभी सिर्फ कचरा डंप किया गया है, जलाया नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा में अखंड पाठ में मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। दिल्ली के मंदिर तोड़ने पर सीमा विवाद बढ़ा। एलजी सचिवालय ने पुराने दस्तावेज जारी किए, कहा, केजरीवाल ने 9 मंदिर तोड़ने की सिफारिश की थी। दिल्ली के एलजी बोले, केजरीवाल के कार्यकाल में मंदिरों को हटाने की फाइल भेजी गई थी। धार्मिक कमेटी की सिफारिश पर मोहर लगाई गई। दिल्ली 2016 से 23 तक 22 मंदिर तोड़ने की मंजूरी दी। अहमदाबाद में इंटरनेशनल फ्लावर शो का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया उद्घाटन। 9 जनवरी को गोवा में होगी 16वें वित्त आयोग की बैठक। सीएम प्रमोद सावंत बोले, मीटिंग में 28,000 करोड़ रुपए की मांग रखेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों के लिए कम्युनिटी लंच का आयोजन। मेले में साफ सफाई बनाए रखने के लिए सफाई मित्रों की नियुक्ति। अवैध घुसपैठ के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी। दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में रह रहे 2 बांग्लादेशियों को पुलिस ने डिपोर्ट किया। सांसद सपा जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी। प्रशासन ने तीसरी बार भेजा नोटिस, संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर चल सकता है घर पर बुलडोजर। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को हाईकोर्ट से लगा झटका। संभल हिंसा में एफआईआर दर्ज रद्द करने की मांग ठुकराई, जारी रहेगी जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पुलिस जल्द ही नोटिस कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। संभल में नई पुलिस चौकी को लेकर झूठे दावे करने वालों पर एफआईआर। वक्फ की जमीन पर पुलिस चौकी बनाने का किया जा रहा था दावा। ओवैसी ने भी वक्फ की जमीन पर चौकी बनाने का किया था दावा। संभल प्रशासन की जांच के बाद दावा झूठा निकला। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। संभल डीएम ने कहा, पुलिस चौकी की जमीन वक्फ की नहीं, जमीन से संबंधित दस्तावेज पूरी तरह फर्जी।
संभल हिंसा में शामिल आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने शहबाज नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के कुर्ला में अपनी ही बेटी ने बुजुर्ग मां की हत्या कर दी। बड़ी बेटी को ज्यादा प्यार देने से थी नाराज। दिल्ली में साइबर फ्रॉड्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 23-24 में 93 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया। नशे के खिलाफ दिल्ली पुलिस का एक्शन। 66 ग्राम MDMA के साथ नाइजीरियन पेडलर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के सोलापुर में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। C11 कोच का कांच टूटा। रेलवे ने जांच शुरू की। कर्नाटक में बस किराया बढ़ाने के फैसले पर बवाल। बीजेपी ने किया प्रोटेस्ट, कहा सीएम की जेब में पैसा नहीं इसलिए किराया बढ़ाया। अवैध शराब के खिलाफ नागपुर पुलिस का बड़ा एक्शन। जब्त की गई 60 लाख की शराब पर बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। बुजुर्ग के साथ 17 लाख की डिजिटल ठगी के मामले में रशियन नागरिक को पकड़ा। टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था आरोपी। चीनी गैंग के लिए गेटकीपर का करता था काम। डीसीपी ने दी जानकारी। पीएम फसल बीमा योजना के तहत उड़ीसा के 16 जिलों के किसानों को मिला मुआवजा। सीएम मोहन मांझी ने दी जानकारी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रोटोकॉल तोड़कर की टाटा नैनो की सवारी। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव के हाथों में स्टीयरिंग। कारगिल के जोजिला दर्रे पर भारी बर्फबारी। सड़क पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सड़क से बर्फ हटाने में जुड़ा बीआरओ। गोरखपुर में सीएम योगी ने रैन बसेरों का उद्घाटन किया। लोगों को कंबल और लंच पैकेट बांटे। उड़ीसा के नयागढ़ जंगल में देखा दुर्लभ मिनिमलिस्टिक तेंदुआ। वन विभाग ने जारी किया वीडियो। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। भरत विहार कॉलोनी में करीब 6 करोड़ की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स। पैरालंपिक प्लेयर प्रवीण कुमार को खेल रत्न पुरस्कार मिलने पर सीएम योगी ने जताई खुशी। कहा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना हमारा मिशन। भारत 13 से 19 जनवरी तक खो-खो वर्ल्ड कप का आयोजन करेगा। महिला और पुरुष वर्ग में 4 ग्रुप बांटे गए। 20 देशों के बीच 90 मैच। 19 जनवरी को दोनों वर्गों का फाइनल मुकाबला। वर्ल्ड कप में मस्कट, तेजस और तारा भी लॉन्च किए गए। ब्लिंकिट के एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एम्बुलेंस सेवाएं देते समय देश के कानून का पालन करना होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा इलेक्ट्रिक वाहन उड़ने के लिए तैयार, आगे सब्सिडी की जरूरत नहीं। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई 4.112 अरब डॉलर की कमी। आरबीआई ने जारी किया आंकड़ा। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 720 और निफ्टी 183 अंक लुढ़का। एनएसई ने 2024 में आईपीओ लाने का रिकॉर्ड बनाया। 268 आईपीओ लिस्टेड हुए। रुपए में 3 पैसे की गिरावट दर्ज। एक अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 78 पैसे पर रहा।